कर्मों का फल। सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर लेटी कविता शून्य में देख रही थी और अतीत की यादों में खोई थी। अपने माता पिता की लाडली, 2 भाइयों की इकलौती बहन बहुत जिद्दी और मतलबी थी। अपनी बात मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। अपने भाइयों की शादी के बाद वह भाभियों से भी झगड़ती रहती थी। 21 साल की होने पर उसकी शादी भी एक बहुत अच्छे लड़के विनोद से हो गई। विनोद अपने माता पिता का इकलौता था। कविता से शादी के बाद उसके प्यार और सुंदरता में सब कुछ भूल गया था। कविता भी उसके साथ बहुत खुश थी, पर उसे अपने सास ससुर का रोकना टोकना पसंद नहीं था। शादी के 2 साल बाद उसने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। बच्चे बड़े होने के बाद अपने दादा दादी के साथ ज़्यादा समय बिताते थे। ये सब उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसने अपने पति के साथ मिलकर सारी संपत्ति हड़प ली और उन्हें वृद्धा आश्रम भिजवा दिया। समय बीतता गया और दोनों बच्चे बड़े हो गए और उनकी शादी भी अच्छे और बड़े घरों में हुई थी। उसकी बहुएं आज के मॉडर्न ज़माने की थीं। उनकी कविता के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। उसके दोनों बेटे बहुओं के साथ ही थे। उसे याद आ रहा था कि उसकी बहुएं वही सब कर रही थी जो उसने अपनी शादी के बाद अपने सास ससुर के साथ किया था। विनोद ये सब सहन नहीं कर पाया और चल बसा। विनोद के जाते ही उसके बहू बेटों ने सारी संपत्ति हड़प कर उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलकर वो रोती रोती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। वहाँ पंडित जी उपदेश दे रहे थे कि जैसा कर्म तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही फल पाओगे। अब उसकी समझ में आ गया था कि ये सब उसके कर्मों का ही फल है। बच्चों ने जैसा स्वभाव देखा वही सीखा है। वो उठकर चल दी, तभी उसकी एक गाड़ी से टक्कर हो गई। किसी ने उसे सरकारी अस्पताल तक पहुंचा दिया। उसी सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर आज वो अपने कर्मों को याद कर उसका फल भुगत रही है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।